हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात की थी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 67 को रीड करते हैं। A rocket with lift of mass 3.5 into 10 की power 4 kg is blasted upward with an initial acceleration of 10 meter per second square. Then the initial thrust of the blast is, तो उसका इनिशियल थ्रस्ट क्या होगा उसके ब्लास्ट का, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार इधर यहाँ पर करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये ऐसा दिया गया है मेरे पास, ये कोई रॉकेट है, मान के चलते हैं रॉकेट, ठीक है। इस रॉकेट का एक्सेलरेशन दिया गया है, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, ए विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन है। एंड इसका मास 3.5 है, तो इसका वेट लग रहा होगा 3.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू जी, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे इस पर लगने वाला थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट तो आपको पता है, थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, एफ टी। तो इक्वेशन लगाते हैं क्या, एफ टी माइनस इसका वेट बोले तो एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिए एक बार, एफ टी इज इक्वल टू मास कितना है 3.5 इंटू 10 की, इसको साइड लेके जाते हैं, एम जी प्लस ए। ध्यान से देखिए 3.5 इंटू 10 की पावर 4, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 है। कैलकुलेशन करते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 20। कैलकुलेशन करते हैं 7.0, इस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन के बराबर उस पर इनिशियल थ्रस्ट लगेगा। इतना फोर्स उस रॉकेट पर लगेगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसको ब्लास्ट किया तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, इतना था, तो इस पर लगने वाला थ्रस्ट एफ बराबर एम ए लगाना था। इसका वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर वेट लगेगा और थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, तो इसको रीड करते हैं। 2 weights W1 and W2 are suspended from the ends of a light string passing over a smooth fixed pulley. If the pulley is pulled up with an acceleration g, the टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, सबसे पहले तो इस डायग्राम को अपन बनाते हैं, क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए एक बार, ये कोई पुली है मान के चलता हूँ, ठीक है। ये पुली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए इज इक्वल टू जी एक्सेलरेशन से, इसको ए नोट मान लेते हैं। ए नोट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इस पर 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, जिसमें इस एक ब्लॉक का वेट है, इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास ले लेते हैं कितना, m2 ले लेते हैं, ठीक है।
ऐसे से लगे हुए हैं, तो इसका वेट है W1 एंड इस दूसरे वाले का वेट है W2। तो ऑब्वियसली बात है, यदि ऊपर की तरफ जा रही है तो इस पर इसका एक्सेलेरेशन और ये भी अपने आप को सेटल करेगी, ठीक है, A2। मान के चलते टेंशन T और टेंशन T, तो क्या क्या सीनरी रहा होगा देखिए एक बार। जैसे ही पुली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कितना हो जाएगा M1 इंटू A0। इस पर भी सूडो फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, जो M2 इंटू A0 के बराबर होगा। यदि मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ब्लॉक्स का, तो देखिए एक बार M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W1 लग रहा है एंड M1 इंटू A0 लग रहा है। ऊपर लग रही है, इस पर टेंशन लग रही है T, ठीक है, एंड ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ध्यान से देखिए एक बार, इस पर लगाना चाहे तो T माइनस W1 माइनस M1 इंटू A0, ठीक है, माइनस M1 इंटू A0 इज इक्वल टू M1 इंटू A के बराबर हो जाएगा। A0 इज इक्वल टू G है, तो T माइनस W1 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू M1 इंटू A। तो T माइनस W1 M1 इंटू G किसके बराबर है, यहाँ से यदि इसके वेट को लिखना चाहूँ तो इसका वेट क्या होगा M1 इंटू G के बराबर, तो माइनस W1 इज इक्वल टू M1 इंटू A के बराबर। तो T माइनस 2W1 इज इक्वल टू M1 इंटू A इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बात करना चाहें। यदि मैं दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखिए एक बार, इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका वेट तो है M2 वाले का वेट तो है W2 एंड सूडो फोर्स भी लग रहा है इधर, कितना M2 इंटू A0। A0 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर M2 इंटू G विच इज इक्वल टू ऑल्सो W1 के बराबर हो जाएगा। ऊपर लग रही है टेंशन एंड ये ब्लॉक एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए एक बार फिर वो डायग्राम बनाना चाहिए तो क्या क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स W2 प्लस M2 G सूडो फोर्स माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A हो जाएगा। तो M2 G W2 के बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ W2 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A हो जाएगा। दो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एंड 2 को क्या करते हैं, टेंशन निकालनी है तो सीधी सी बातें हैं, 1 एंड 2 को सबसे पहले तो ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ W2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ W1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A होगा। तो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना हो गया, 2W2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ W1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टेंशन के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, तो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशंस जो टेंशन निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ W1 W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, इसमें लगने वाली टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में, बहुत ही सीधा सा सवाल है। एक बार क्वेश्चन नंबर 69 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, देखिए एक बार, इफ अ बॉडी, देखिए एक बार, इफ अ बॉडी loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate more
बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए एक बार एक कोई वुडन ब्लॉक है, मान के चलते हैं ये वुडन ब्लॉक ले लिया, थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये वुडन बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स है, ठीक है। ओह, वुडन बॉक्स है, ठीक है। इसमें एक बुलेट फायर करते हैं। जब ये बुलेट 3 सेंटीमीटर जाती है इसके अंदर, 3 सेंटीमीटर मूव करती है, तो ये अपनी हाफ वेलोसिटी को लूज कर देती है। यदि ये v वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करती है तो 3 सेंटीमीटर जाने के बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी बच जाती है, v/2 बच जाती है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये आगे और कितनी जाएगी रेस्ट होने से पहले। यदि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये x की वैल्यू निकालनी है कि x और कितना अंदर मूव करेगी। तो देखिए एक बार अब इसमें देखिए बुलेट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बुलेट पर रिटार्डिंग फोर्स लगा हुआ। तो मान के चलते हैं इसका रिटार्डेशन कितना है, a है, या फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये तो u हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v फाइनल हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस की वैल्यू दी गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए एक बार v फाइनल कितना है, v/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इनिशियल माइनस 2 इंटू a इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, v स्क्वायर बाई 4, इधर v स्क्वायर इसको इस साइड लेके आएंगे तो 6a इज इक्वल टू 3v स्क्वायर बाई 4। इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 8 के इक्वल इसका एक्सेलरेशन होगा। तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है। तो 0 इज इक्वल टू v/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a v स्क्वायर बाई 8 इंटू x। तो देखिए v स्क्वायर बाई 4, v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 8 इंटू x। तो कितना हो गया यहाँ से x, सॉरी इस 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 4। तो यहाँ से x इज इक्वल कितना हो गया, x इज इक्वल 1 सेंटीमीटर के बराबर x हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में, जो कि बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन, अ बैलून ऑफ वेट W इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। उस बैलून का वेट कितना है, W, वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लेस देन है g से। द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज, जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा उस पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से इधर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए बैलून का वेट दिया गया है मेरे लिए, वेट कितना है, वेट दे रखा है W। सपोज करते हैं बैलून का जो मास है, मास ले लेते हैं कितना है, m मास है, तो कितना हो जाएगा mg के बराबर। तो यहाँ से मास कितना हो गया, मास इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई g, उस बैलून का वेट हो जाएगा, सॉरी मास हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बैलून का, तो क्या रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर,
एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ W। सपोज करते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, तो ए रेजिस्टेंस कितना लगेगा? ए रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर एफ आर ऊपर की तरफ लगेगा यदि इसका मास m है। तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है इक्वेशन? W माइनस एफ आर इज इक्वल टू नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो देखिए एक बार, एफ नेट W माइनस एफ नेट इज इक्वल M इंटू ए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? W तो W रहेगा, माइनस M की वैल्यू W अपॉन G इंटू W अपॉन G इंटू ए इज इक्वल टू एफ आर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड लेके आता हूँ मैं, तो क्या क्या हो जाएगा? W कॉमन लेता हूँ मैं, 1 माइनस ए अपॉन जी इज इक्वल टू एफ आर। तो उस बॉडी पर लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? W 1 माइनस ए अपॉन जी आर इज इक्वल टू एफ आर, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।